आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल के बिटवीन ऑपरेटर के बारे में। बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके आप किसी डेटा सेट के अंदर किसी रेंज के डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी चीजें हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवीन ऑपरेटर एक्चुअली में होता क्या है। तो बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यू विद इन अ रेंज। जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेंज काम करती है, रेंज का मतलब होता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में वो सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना। इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम किसी रेंज के अंदर वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। अगर 1000 क्वेरीज है, 1000 रोज अवेलेबल है और हमको डेटा चाहिए कुछ स्पेसिफिक रोज स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या फिर स्पेसिफिक डेटा के लिए हमको क्वेरी लगानी है, तो यहाँ पर हमको बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। बिटवीन ऑपरेटर में आपकी एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है और एंडिंग वैल्यू होती है। और किस तरह से काम करता है यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक हमारा डेटा सेट है जो हमने खुद ने क्रिएट करा है। लास्ट वाले एग्जाम्पल्स के अंदर भी हमने इस डेटा सेट को यूज करा था स्टेटस, और इसके अंदर हमारी आईडी, नेम, ईमेल, एज और स्टेटस है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को पिक करना चाहता हूँ जिसकी एज 23 से लेकर 25 हो सकती है, 23 से लेकर 27 हो सकती है। तो इस तरह से डेटा सेट के पूरे इस डेटा सेट के अंदर से एजेस के अंदर से कुछ स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, तो वहां पर मेरे को यूज करना पड़ेगा बिटवीन ऑपरेटर का। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बिटवीन ऑपरेटर मैंने यहाँ पर यूज करा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज बिटवीन 23 एंड 25। इस तरह से मैंने एक डेटा सेट की क्वेरी को रन करा और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज बिटवीन 23 एंड 25 यहाँ पे लिखा है। तो एज, जिसकी एज 23 और 25 के बीच में सारी वैल्यूज यहाँ पे इसने मेरे को रिटर्न करके दे दी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा बिटवीन ऑपरेटर काम करता है। और बिटवीन ऑपरेटर में एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से होता है। हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है या फिर पाइथन की बात करूं, तो पाइथन के अंदर जब भी आप रेंज का यूज कर सकते हो तो वहां पे बिगिनिंग पॉइंट ऐड होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता। लेकिन डेटाबेस के इस बिटवीन ऑपरेटर के साथ में ऐसा नहीं होता। डेटाबेस के इस बिटवीन ऑपरेटर के साथ में आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू बिल्कुल इंक्लूड होती है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पर मैं बायोस्क्यूएल के वर्क पेज को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मेरा मायस्क्यूएल का वर्क पेज स्टार्ट हो चुका है। मैंने पहले यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। लेट से कि मैं यहाँ पर सेम डेटाबेस को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट। हमने एज वाला एग्जांपल देख लिया पहले से। लेट से कि मैं उस ऑफिस नाम के डेटाबेस को यूज करता हूँ जो हमारा ऑफिस नाम का डेटाबेस था, और उस ऑफिस नाम के डेटाबेस के अंदर से मैं इस क्वेरी को रन करूंगा और ये हमारी क्वेरी रन होगी। अब इस वाले के अंदर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज यहाँ पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर हमारे पास आ गए। टोटल 100 रोज, 101 रोज यहाँ पर हमारे पास है। लास्ट वाली रोज थी, डिसेंट वाली हमने खुद ने क्रिएट करी थी। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी एंट्रीज हमारे पास आ चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जिसकी सैलरी किसी रेंज के अंदर है, सिर्फ उन्हीं लोगों को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यानी 80,000 से लेके 1 लाख तक जिसकी सैलरी है, सिर्फ वही डेटा सेट मेरे को रिटर्न होने चाहिए। जैसे कि आप देखिए सिलेक्ट, मैं सेम क्वेरी को यहाँ पे यूज करता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर कंडीशन लगाता हूँ। यहाँ पर आप वेयर कंडीशन के साथ बिटवीन ऑपरेटर लगाते हैं। इसके साथ में लिखता हूँ आपको कॉलम सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप रेंज लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर सैलरी के ऊपर रेंज लगाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा सैलरी, फिर बिटवीन ऑपरेटर का यूज करूंगा और यहाँ पर जो भी आपको नंबर देने हैं, जैसे कि 80,000 एंड 1 लाख, तो 1 2 3। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो इसने मेरे को 80,000 से लेके 1 लाख तक जिन जिन लोगों की सैलरी है वो सारी की सारी इसने मेरे को रिटर्न करके दे दी है। देखिए आईटी वाला एक है जिसका नाम दीक्षा राजपूत, फीमेल, आईटी, इसकी सैलरी 1 लाख है और बाकी सबकी सैलरी 80,000 है या 80,000 1 लाख के बीच है। इसने मेरे को सिर्फ वही रिटर्न करके दी है। इसी के साथ में मैं यहाँ पर किस तरह से लिख सकता हूँ, वेयर के साथ में। अभी आप देखिए मैं ये वाली कंडीशन जब लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज करा जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है। हमने लॉजिकल ऑपरेटर की पहले बात कर रखी है। अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आप सिंपली हमारे एसक्यूएल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में आप हमारी लॉजिकल ऑपरेटर जिसके अंदर हमने एंड
और नॉट ऑपरेटर की बात करी थी, वो वाली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी बिटवीन, इसने क्या करा, जिसकी सैलरी 80,000 और 1 लाख के बीच है वो रिटर्न कर दे दिया। अगर सैलरी से पहले मैं यहाँ पर नॉट लिख देता हूँ तो यहाँ पर मेरे को कुछ अलग टाइप का आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 80,000 और 1 लाख के बीच के लोगों को यहाँ पर काउंट नहीं करेगा और बाकी सारी मेरे को यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा। यानी जिसकी सैलरी 80,000 और 1 लाख के बीच है, वो उन सारे एम्प्लॉयज को इसने फाइंड आउट नहीं करा, इन सारे एम्प्लॉयज को इसने पिक नहीं करा, इसने सिर्फ उन्हीं लोगों को पिक करा जिसकी सैलरी इनके इस रेंज के बीच में नहीं है। तो नॉट ऑपरेटर का यूज करके आप पूरे डेटा सेट को अल्टर कर सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो, यानी जो भी आपको क्वेरी चाहिए उससे अपोजिट साइड में इसको लेके जा सकते हो, यानी पूरा अपोजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करूंगा, माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन है, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ और इस बार मैं जो एग्जांपल लूंगा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको समझने को मिलेगा। मैं एक दूसरी चीज के साथ लेता हूँ, मैं यहाँ पर ये ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं सबसे पहले आप देखिए मैं करता हूँ शो डेटा बेसिस। मैंने इस एग्जांपल के लिए एक नया डेटाबेस सिलेक्ट करा, मैंने यहाँ पर एक बैंक नाम के डेटाबेस को यूज करने वाला हूँ जो मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। सबसे पहले करूंगा सिस्टम क्लियर स्क्रीन, तो हमारा पूरा कंसोल क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, किसी बैंक के ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट और ट्रांजैक्शन डेट, ये काफी सारी चीजें इसने मेरे को यहाँ पर दे रखी है। अब क्या होता है कि कभी कभार आप बैंक के अंदर जाते हो तो आपके सिस्टम के अंदर, जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो या फिर आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हो बैंकिंग एप्लीकेशन पे, तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है मिनी स्टेटमेंट का। मिनी स्टेटमेंट से क्या होता है कि आप डेट पिक करते हो और उस डेट से रिलेवेंट आपको डेटाबेस के सर्वर के अंदर से उस डेट की रेंज के अंदर जितने भी आपके ट्रांजेक्शन, वो सारे ट्रांजेक्शन वहां पर आपको शो हो जाते हैं। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि इसके पीछे क्या क्वेरी लगती है, उसके अंदर बिटवीन ऑपरेटर का यूज होता है, लेकिन उसके रिलेवेंट क्या क्वेरी लगती है बैक एंड के अंदर, जब हमारे पास सारे डेटाबेस के अंदर से आउटपुट शो होते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर ट्रांजैक्शन डेट, मैं लिखता हूं ट्रांजैक्शन की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी तो मैं लिखता हूं ट्रांजैक्शन डेट बिटवीन, मैं बिटवीन ऑपरेटर का यूज करता हूं और ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो मेरे को इस तरह से पार्स करनी पड़ी, 2024 फरवरी 01, और स्टार्टिंग का सा होनी चाहिए, लेट से रात के 12 बजे से लेकर, यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा और एंड लगा के मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अब स्टार्टिंग करनी है मेरे को 1 फरवरी से लेकर, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ 5 फरवरी तक मेरे जो भी ट्रांजेक्शन हो वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेरे को आ जाए। तो मैं लिखता हूँ 2024 फरवरी 10, और इसके बाद में मैं लिखता हूँ अगर मेरे को फरवरी की 10 तारीख, 5 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, 5 तारीख को भी काउंट करना है, तो मेरे को यहाँ पर किस तरह से क्वेरी लिखनी पड़ेगी, मेरे को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा रात के 12 बजे तक, यानी 11:59 और 59 सेकंड। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 29:59, और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 59। तो ये मेरे को क्या करेगा, रात के 11:59 और 59 सेकंड्स। तो जैसे इसको मैं रन करूंगा तो मैं एक सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शंस वेयर ट्रांजेक्शन डेट बिटवीन दिस एंड दिस, और यहाँ पर मेरे को इस तरह से एक लगाना चाहिए था। अब मैं इसको जैसे ये थोड़ा इसको मैं सेमीकोलन लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांजेक्शन डेट इन वेयर क्लॉज, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट करके रो का नाम गलत लिख दिया। अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह से कुछ हमारी ये सारी चीजें रन करती है। आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होगी। लेट से मैं अब इसको कर देता हूँ 10 तारीख कर देता हूँ,
और इसको रन करता हूँ तो 10 तारीख की भी यहाँ पर काउंट हुई है। अभी आप देखिए कि मैं अगर इधर करता हूँ 000000, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर अब जो पहले 10 तारीख काउंट हो रही थी, अब यहाँ पर 10 तारीख काउंट नहीं होगी। यहाँ पर 8 रो रिटर्न हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ 7 रो ही हमारी रिटर्न हो रही है, क्योंकि 10 तारीख को 16:45 यानी 4:45 का ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर कहाँ पे लगाया, बिटवीन ऑपरेटर लगाई है 10 फरवरी 2024, और वो भी सिर्फ रात के 12 बजे तक, यानी डे सिर्फ स्टार्ट हुआ था, डे एंड होने तक का मेरे को पूरा बिटवीन ऑपरेटर पूरा डे एंड होने तक यूज करना पड़ेगा। तो कुछ डेट ऑपरेटर का इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं, यानी आपको स्टार्टिंग डेट लेनी है तो स्टार्टिंग आपको 0000 से करनी पड़ेगी, और जब आपको किसी डेट पे एंड करना है और उस डेट को इंक्लूड करना है तो वहां पर आपको वो डेट 29 से देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे बिटवीन ऑपरेटर काम करता है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक आपने हमारी इस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यहाँ पर आप क्लिक करके एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, काफी सारा नया कंटेंट आपको और ज्यादा मिलने वाला है। हम सारे डेटाबेस को इंक्लूड करके सब चीजें काम करेंगे। ये छोटी छोटी जो बेसिक सी चीजें हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे काम आएगी, जब हम बैक एंड फ्रंट एंड सारी चीजें कवर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तब आपको सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। आपको समझ आएगा कि किस तरह से सारी चीजें काम कर रही है। इसके अलावा आप हमारे यू पाइथन के जो प्रोजेक्ट है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये वाली वीडियो पे जा सकते हैं जिसके अंदर हमने सारे पाइथन की चीजों के बारे में बात करी है। पाइथन की एक्सरसाइज में आपको बेसिक नहीं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। इसके साथ में ये पाइथन के 2 डेटाबेस के प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने काफी नई नई चीजों के बारे में बात करी है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।